खबर बागपत से सामने आ रही है। बागपत नगर पालिका परिषद में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर पालिका के सभासदों ने अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और डीएम अस्मिता लाल को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सभासदों ने आरोप लगाया कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन शहर के सभी 55 वाटर कूलर खराब पड़े हैं जिनका पानी पीने योग्य नहीं है, जिससे जनता को गंदगी भरा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के लिए आई लाखों की राशि को ईओ ने बिना बोर्ड की अनुमति के वाटर कूलर मरम्मत के बजाय अपने निजी कार्यालय और आवास पर खर्च कर दिए और इसी के साथ ही विवादित कर्म सनराइज को भी बिना अनुमति के टेंडर देकर 8 लोगों की सैलरी निकाली जा रही है। सभासदों ने ये भी कहा कि ईओ रोजाना तय समय पर ऑफिस नहीं आते और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं और इसी के साथ अपनी रॉब के लिए गनर भी रखते हैं और बिना अध्यक्ष की अनुमति के मुख्यालय भी छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय लोक दल के नगर अध्यक्ष और सभासदों ने चेतावनी दी कि यदि ईओ पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो नगर पालिका का ताला जड़कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम संजय रोहेला। आज हम नगर पालिका परिषद बागपत के लगभग 12 सभासद बागपत जिलाधिकारी महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। हमारी जो ईओ साहब की जो कार्य प्रणाली जो शैली है वो एक जनता के प्रति या सभासद के प्रति बहुत ही नीत खराब है, या मैं तो ये कहूँगा कि वे अपने निहित स्वार्थों की खातिर बागपत अधिशासी अधिकारी बनकर आए हैं और वो अपने आप को एक अधिशासी अधिकारी ना समझकर उनका कहना होता है कि मैं एक बागपत डीएम हूँ। जब एक शासन ने उनको अधिशासी अधिकारी बनाया है तो अधिशासी अधिकारी का मतलब होता है जनता के जो कार्य हैं, जैसे कि गर्मी का सीज़न बिल्कुल चल चुका है। हमारे नगर पालिका के 58 फ्रिज पालिका से स्वीकृत हैं, जो मेरा अपना मानना है कि वे 58 के 58 आज की हालत में बिल्कुल ठप पड़े हैं और जनता को गंदगी भरा पानी पीना पड़ रहा है, जो एक बीमारी पैदा करने वाली नौबत यहाँ पर आई हुई है। आने वाले अगले माह के अंदर मई माह शुरू हो जाएगा। जो नगर के जो हमारे 4 जो मुख्य नाले हैं जो पूरी बागपत नगर की रूपरेखा को जोड़ते हैं, उन नालों की किसी की भी सफाई आज तक नहीं की गई। अगर उस सफाई को आज शुरू किया जाए तो कम से कम 6 माह का समय लगेगा और 2 माह का समय लगेगा जब जाके ये सफाई होंगी। लेकिन अभी तक कोई ना तो कोई टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है, ना ही किसी तरह का कार्य किया गया है। उसके अलावा एक सनराइज कंपनी है, उस पर 9 लाख रुपये का आरोप पालिका ने तय करके उसका नोटिस रिकवरी भेजी थी। उस व्यक्ति ने आज तक ना तो रिकवरी जमा की है, उसके बावजूद भी वहाँ पर हमारे ईओ साहब ने आपसी निहित स्वार्थ की खातिर उसको जो है सनराइज कंपनी को टेंडर देकर जो प्रक्रिया अपनाई गई है, एक उन्होंने खुला चैलेंज किया है पालिका बोर्ड को कि पालिका बोर्ड का बागपत नगर पालिका में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। इस तरह की जो उनकी कार्य प्रणाली की शैली है, हम वो किसी भी तरह सभासद जो हमारे साथी हैं, सभासद मेरे साथ जितने भी पालिका बोर्ड के सभासद हैं, आप सभी के सामने कैमरे के सामने हैं, वे सभी एकजुट हैं। और हमने जो सनराइज कंपनी का ठेका उन्होंने छोड़ा था, हमने पालिका बोर्ड ने वो ठेका निरस्त किया है। हमारे चेयरमैन महोदय या पालिका बोर्ड जब भी अधिशासी अधिकारी को कहते हैं कि पालिका की जनहित में बोर्ड बैठक बुलाओ, तो वे बोर्ड बैठक बुलाने के लिए जब भी नंबर आता है, हमेशा वे छुट्टी लेकर इधर उधर हो जाते हैं और पीछे से अगर बोर्ड बैठक पालिका अध्यक्ष के द्वारा की गई और हमने एक शासन का प्रतिनिधि जो महेश चंद्र शर्मा जी हैं उनको ईओ का कार्यभार सौंपकर पालिका की बोर्ड बैठक संपन्न कराई, तो ईओ साहब का कहना है कि ये बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। लेकिन जब भी ऐसे कभी भी नौबत जनहित में नौबत आती है तो शासन का आदेश है कि अधिशासी अधिकारी की जगह जो वरिष्ठ जनता को शासन का प्रतिनिधि है तो वो बैठकर बोर्ड बैठक को संचालित कर सकता है। मेरा नाम मोहन चौहान, नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, सदस्य नगर पालिका परिषद बागपत। आज ज्ञापन दिया है। आज कलेक्ट्रेट पर आने का सभी बोर्ड का ये कारण था कि जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं उनसे पूरा नगर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ना तो कभी मीटिंग लेते और ना ही कभी किसी सभासद के साथ या किसी भी नगर के लोग होते हैं जो भी समस्या ले गए उनकी कोई सुनवाई करते हैं। वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और जितने भी जो हमारी नगर पालिका के कर्मचारी हैं उन्हें हड़का के रखते हैं। उनके खिलाफ़ आज हमने डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है।